हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आपको पता है बच्चों, हमारा जो एकलव्य बैच है, जैसे कि मैं हूँ, दिनेश सर है, सोइन सर है, बालाजी सर है, हम लोग संडे तक करीब करीब हमारा सिलेबस खत्म होने वाला है। तो इसी हिसाब से हम लोग दो दो लेक्चर डेली डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मेंटी क्विज है वो भी अगले हफ्ते में कंटिन्यू होगी। लेकिन बेटा, हम लोग एमएसटी सीटी 2021 के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग आपको लेक्चर्स दे रहे हैं। उसके बाद में आपको वन शॉट वीडियोस दे दिए, नोट्स दिए हैं। कार्तिक दादा हमारा पूरे के पूरे लेक्चर यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट ले रहा है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग अपडेट देते रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र के बच्चे को कहीं पीछे नहीं छोड़ना है, इतने सारे कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो बढ़ते आगे आज के लेक्चर के लिए। तो सबसे पहले बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई का, सॉरी यहाँ पे पार्ट 1 है, यहाँ पे गलती से हो गया। ओके, लेक्चर नंबर 1 है। चलो कोई टेंशन नहीं है, लेक्चर नंबर 1 है बेटा। यहाँ पे 2B लिखा होगा तो 1 नंबर का लेक्चर है। ओके, वो गलती से हो जाता है। ओके, तो बढ़ते बेटा आगे। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं आज। इसमें थोड़े से फार्मूलेस और कुछ बातें करेंगे डिटेल में। देखो बेटा, वेव नंबर होता है, वेव नंबर न्यू से दिखाते 1/λ। इसके लिए R इज द कांस्टेंट बेटा, और इसके लिए फार्मूला रखा है हम लोगों ने 1/λ इज इक्वल टू R। ये है बेटा आउटर ऑर्बिट और यम है इनर ऑर्बिट। ध्यान रखिए बेटा, यम इज द इनर ऑर्बिट होता है, यम इज द आउटर ऑर्बिट, जेड इज द, देखो बेटा यहाँ पे जेड क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि हम लोग ये सब कुछ चीजें हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ते, और हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। इसलिए हम लोग हमेशा हमेशा यही फार्मूला मैक्सिमम टाइम पढ़ेंगे। आप बोलेंगे सर ये पढ़ने से क्या लॉस होगा? नहीं, लॉस तो नहीं होगा, लेकिन बेटा ये पढ़ने से क्रिटिकल प्रॉब्लम तैयार हो सकते हैं। क्योंकि बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना ही हम लोगों के लिए हार्ड है। तो लिथियम, बेरियम अलग अलग पढ़ोगे तो वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपके लेवल पे नहीं, ये एमएससी लेवल पे भी नहीं पढ़ाया जाता बेटा। मतलब आप सोच सकते हो। आर क्या बेटा? आर की जो कांस्टेंट वैल्यू है एम ई इंटू ई रेस टू 4 8 सी एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब। एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट, एप्सिलॉन ऑफ परमिटिविटी, इसकी वैल्यू 8.85 सबको पता है, 10⁻12, ठीक है। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम बेटा, जो फार्मूला है एल इज इक्वल टू एन एच बाय ट्वाइस बाय। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हमने रोटेशनल डायनामिक्स में आई ओमेगा देखा था। आई क्या सर? आई होता है सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी पता है बेटा आपको। तो यहाँ पे ओमेगा का फार्मूला V/R होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रख सकता हूँ V/R। एक R से एक R को मार दो यार, तो L इज इक्वल टू mVR। यहाँ पे क्यों लिखा समझ में आता होगा बेटा आपको, इस L की वैल्यू देयरफॉर mVR, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्बिट का नंबर कौन सा है, NH बाय ट्वाइस बाय। ये याद रखना बेटा, हम लोगों को इस फार्मूले पे काम करना है। चलिए, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, जो कोई भी हम लोग है ना हाइड्रोजन की ही देखते ज्यादा करके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही पढ़ने वाले हैं। तो मैं बता देता हूं कि ये जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तब क्या होती है बताता हूं। तो इसकी जो रेडियस है बेटा, ये रेडियस nth ऑर्बिट की भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की भी बताऊंगा आपको। एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई एम ई जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 1 भी डाल सकते हैं अगर हाइड्रोजन लिया तो। जैसे कि बेटा इसका जनरल फार्मूला एक बनाता हूं, R1 n स्क्वायर, मतलब आपको nth नंबर ऑफ ऑर्बिट की अगर रेडियस निकालनी है तो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखा है। फिर सर फर्स्ट ऑर्बिट की क्या होती है बेटा? एक कांस्टेंट वैल्यू सब, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है आपको 8.85 10⁻², देखो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 8.85 10⁻12 है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ना। चलिए, तो ये सिंपल सिंपल है बेटा ये वैल्यूज। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। उसके बाद में चार्ज है बेटा यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, सब वैल्यू पता है। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ओके, तो ये वैल्यू आपको पता होने के कारण रेडियस का फर्स्ट ऑर्बिट का, अगर हाइड्रोजन का
तो ये 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट इतनी इसकी रेडियस होती बेटा। ओके, एंगस्ट्रॉम मतलब -10 होता है, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, तो इसलिए ये रखा है r1/r2 n1/n2 का स्क्वायर है। वेलोसिटी अगर फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है तो बेटा Vn इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टॉइस एप्सिलॉन एन एच। अब n इज इक्वल टू 1 है तो z इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन बोल रहा हूं तो इसको इस फार्मूले को कभी ऐसा लिखा तो टेंशन मत लेना, टॉइस एप्सिलॉन एच। ये वैल्यू याद रखना बेटा, आपको सॉल्व करके देने वाला हूं मैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपको, तो इस बातों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। बढ़ते हैं आगे बेटा, एनर्जी डिफरेंट टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल, मतलब बेटा अगर यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉन जंप करते बेटा ऐसे, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है कैसे, मतलब n इज इक्वल टू 1, ये 2, n 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ना, हायर टू लोअर ऑर्बिट जो भी होगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अरे फोटॉन्स के पास हम लोगों ने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर पढ़ा है, और उसमें एनर्जी कितनी होती है तो हम लोगों ने देखा एच न्यू होती है, देखा है कि नहीं, तो वही डिफरेंस है इसमें। ओके, एक्चुअली में पोस्टुलेट की 3 थ्योरी पता होना चाहिए। पहला, इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है m²/r। क्यों घूम रहा है इलेक्ट्रॉन गोल न्यूक्लियस के अराउंड, तो वहां पे एक फोर्स होता है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्स लॉ 1/4πε0 e²/r², है ना। दूसरी है L इज इक्वल टू NH बाय टॉइस पाई, L की वैल्यू मैंने बताया। तीसरी है बेटा यही थ्योरी, E है ना, I माइनस EF। ये आउटर ऑर्बिट है, इनर ऑर्बिट है। हाँ, बच्चों को लगता है इनर है और ये फाइनल, इनिशियल फाइनल नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 3 पोस्टुलेट थ्योरी के ऊपर ये सब फार्मूले आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, बस दिमाग की बत्ती जलानी है भाई, है ना। अब देखो एनर्जी कितनी होती है, कोई भी बोर्स ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो वो होती बेटा En इज इक्वल टू माइनस me e⁴। अब जेड हाइड्रोजन एटम है इसलिए जेड 1 मान रहा हूं मैं, आपको लिखना है तो 8 एप्सिलॉन स्क्वायर, है ना, n² h का स्क्वायर है। ओके, इसका मतलब एनर्जी का और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रिलेशन है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखा जाए अगर n की वैल्यू 1 डालते हो तो आपको यहां पे एक जनरल फार्मूला मिल रहा है इससे, En इज इक्वल टू En, शॉर्टकट जैसे R का निकाला था वैसे। देखो क्यों सर, En की वैल्यू 1 डालो ना सर, ये En की वैल्यू अगर 1 डालो तो ये me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर s स्क्वायर, है ना। इस फार्मूले में डालो तो ये E की वैल्यू है ना पूरी, ये जो दिख रही है आपको, ये पूरी वैल्यू जो है वो E की है, डाल दिया E1 की, E मतलब E1 की, और डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन बेटा ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज है कांस्टेंट है, एप्सिलॉन की वैल्यू कांस्टेंट है, H की कांस्टेंट है, तो सबका कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को इस नतीजे पे आ गए -13.6, है ना, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू मिल जाती है। अब जेड रखना है तो रखो, मैंने पहले बोला जेड का मेरी कोई दुश्मनी नहीं तो बोलेंगे बच्चे कि सर जेड को क्यों हटाते हो आप, बेटा मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मान के चल रहा हूं, अगर नहीं लेना है हाइड्रोजन तो जेड इस्तेमाल कीजिए। ओके, चलो बढ़ते आगे। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला मिला है बेटा यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, तो V का जो फार्मूला रखा था, देखो V इज इक्वल टू, आपको पता ना हो तो दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये फार्मूले को याद करो, E² डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन नॉट H, है ना। क्या है फार्मूला, E², ये देखो ये फार्मूला E² टॉइस एप्सिलॉन नॉट NH। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² बेटा, तो हाफ m, V का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, देखो E², 2 का स्क्वायर होता है हमारे यहाँ पे 4 है, एप्सिलॉन स्क्वायर n² H स्क्वायर, समझे क्या। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में मैग्नेटिक के फॉर्म में निकाल रहा हूं बेटा, E², मैंने बोला था जेड नहीं रख रहा हूं, 2 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर H स्क्वायर n स्क्वायर, आ गया, यही फार्मूला है कि नहीं। देखो E की
V की वैल्यू डालो ना, बस, बाकी कुछ नहीं है। मतलब बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बेटा, है ना, बस इसमें ये 2 नहीं आता, हाफ नहीं आता है, सेम फार्मूला है। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे 4 करना चाहिए ना, बोलते नहीं आप। अरे इसका स्क्वायर है ना, ई का स्क्वायर, 2 का पावर 2 है तो ई स्क्वायर होता है। सेम है बेटा, सेम है, बस यहाँ पे ध्यान रखिए सेम फार्मूला है कि नहीं है, बस 1/2 नहीं है इसमें। तो ये रिलेशन अगर जिन बच्चों को नहीं आते बढ़िया, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है, मुझे बता बेटा। ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, देखो ना, me⁴ पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर मैं 1/2 रखूं तो ये जो फार्मूला दिख रहा है me⁴ है ना, एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये कौन है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। ये मैं माइनस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रख रहा हूं। बच्चे बोलेंगे सर माइनस प्लस कुछ सोचो, तो बेटा सोचना है आपको, मुझे नहीं सोचना। ये 1/2 ये फार्मूला बेटा पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन बनेगा, या पोटेंशियल एनर्जी टॉइस, ये इधर आने के बाद टॉइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस क्यू बेटा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस साइन है एक्चुअली, ठीक है, ये रिलेशन बना। बट देखो आ रहा है कि ना, पोटेंशियल एनर्जी माइनस टॉइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वैसे पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का टॉइस आता है, टोटल तो सबको पता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट। बढ़ते आगे बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर ये नहीं करना, मास डिफेक्ट कट है, ठीक है, ये कट हुआ वाला कुछ पार्ट है, इसको करो मत। हाँ ये करना है बेटा हम लोगों को, ये डीके लॉ n ऑफ t इज इक्वल टू n0 e⁻ λt। ये थोड़े से एक्टिविटी हाफ लाइफ पीरियड, तो सिंपल फार्मूला 0.693 डिवाइड बाय लैम्बडा, इसका ही उल्टा कर सकते हैं हम लोग, इसका एवरेज लाइफ कहते हैं। बस फटाफट ये फार्मूले करो, मुझे लगता है कि एमसीक्यू सॉल्व करना जरूरी है अभी। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल मूव अलोंग। कैसे होता है, तो ये स्पाइरल पाथ से होता है बेटा। बच्चे को लगेगा कि ये जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से उन्होंने कहा था कि रुदरफोर्ड ने कहा था आई थिंक, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ये ऐसे स्पाइरल पाथ से आके ये न्यूक्लियस में गिर जाता है, इससे तो एटम ही नहीं रहेगा ना। ये क्लासिकल थ्योरी से बताया था, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे होता है, स्पाइरल पाथ से होता है, ऐसे 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 जो दिखाया मैंने, ठीक है। ये रॉन्ग थ्योरी थी, कुछ था वो बात की बात है, लेकिन बताया था उन्होंने, ये ऑप्शन बताना हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल fired at the nucleus with the kinetic energy E is R0. What is the distance of closest approach when the alpha particle is fired at the same nucleus with the kinetic energy twice होगी। आपको बेटा रेडियस का एक फार्मूला पता ना हो तो मैं बता देता हूं, तो z² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E। अब इसको क्या किया बेटा, ये जो R2 बोलो, जो भी R2, ठीक है, ये R0 की वैल्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो z² डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट टॉइस E। देखो ना डबल बोला है ना, डबल, ये R2 की वैल्यू, या R1 बोलो, इसको R0 बोला है तो R1। एक बात ध्यान रखिए बेटा, आपके पास ये ऊपर वाली जो वैल्यू ना, ये जो वैल्यू दिख रही है हमको, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E, ये 2 को बाहर निकालता हूं, ये वैल्यू किसकी है बेटा, R0 की वैल्यू है कि नहीं, देखो, तो R1 इज इक्वल टू R0, ये डिवाइडेड बाय 2 है बेटा। तो यहां पे ए ऑप्शन को चिपकाया जाए। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा। चलो इस चैप्टर में बस पॉजिटिव थिंकिंग इस इंपॉर्टेंस है, अगर आप सक्सेस चाहते हो ना तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो बस। रेशियो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टू वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर। अब मुझे बताओ, जो स्पीड का फार्मूला देखा था आपको याद होगा, E² डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन, यहाँ पे ये फार्मूला देखा। आप बोलेंगे सर हमको तो फार्मूला अलग दिया, आपने ऐसा दिया, z² डिवाइडेड बाय टॉइस एप्सिलॉन NH दिया था कि नहीं। अरे बेटा ये ग्राउंड स्टेट का है, मतलब N1 है, और ये Z कौन है, तो यहाँ पे बताया हाइड्रोजन नाम दिया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसलिए क्या लिखने की जरूरत है, मतलब ये फार्मूले में और ये फार्मूले में कोई फर्क नहीं है, बस दिमाग लगाना है।
और डिवाइडेड बाय सी करना मतलब v बाय सी करेंगे, है ना। देखो ना, बोला है उन्होंने वेलोसिटी v लाइट की है, ये है स्पीड v और स्पीड ऑफ द लाइट c है, तो बस ई स्क्वायर डिवाइड बाय टॉइस एप्सिलॉन सी एच करते हैं, सी एच, है ना, मतलब v बाई सी, ई स्क्वायर टॉइस एप्सिलॉन सी। देखो ई स्क्वायर यहाँ पे, देखो ये तो नहीं होगा पक्का, ये भी नहीं, कि बेटा पता है आप लोगों को, है ना, ई का यहाँ पे ये तो नहीं चलेगा, इन दोनों में से थोड़ा सा दिमाग लगाया तो सी मुझे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है ना, ई स्क्वायर टॉइस एप्सिलॉन सी एच, मतलब वेलोसिटी है बेटा, बस कुछ नहीं, डिवाइड बाय सी कर रहा था, मतलब विदाउट कैलकुलेशंस इस चीज को किया जा सकता है ना। क्यों कैलकुलेशंस कर रहे हो, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं बेटा। चलिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, दिवाला है -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। ध्यान दीजिए बेटा, हम लोगों को क्या क्या दिया है। सबसे पहले ई एन, उनका फार्मूला दिया है -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, और अमाउंट ऑफ एनर्जी फर्स्ट, देखो ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट बोला है, तो आप लोगों को मुझे लगता है कि पहला जो इनर होगा ऑर्बिट ये है और आउटर थर्ड ऑर्बिट होगा, और हम लोगों को डिफरेंस बोला है तो E1 माइनस क्या करते हैं E3 ना। हाँ, अब मुझे बताओ बेटा, इसके लिए हर जगह पे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा करो, n हायर ऑर्बिट 3 है या 3 करो, यहाँ पे n क्या करना है, स्क्वायर है ना, ये n1 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं ना, तो -13.6, ये 3 का स्क्वायर बेटा, 3 का 9 होता है और 1 का 1 ही स्क्वायर। देखो ना, एक बार n की वैल्यू पहले हायर ऑर्बिट है 3 और इसका 1 है तो 1 रखा है, तो -13.6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है बेटा, तो 1, ये क्रॉस -9 सॉरी डिवाइड बाय 9, देखो ना 9 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 9 1 जा 1, पता है ना आपको, -13.6 -8 हो रहा है बेटा यहाँ पे डिवाइड बाय 9। शायद ये सबको कैलकुलेशन आते होंगे, आप अब तो इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो, है ना, माइनस माइनस प्लस होगा, 13.6 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 9, 9 रहा तो 1.51, है ना, अरे 9 1 जा 1, डिवीजन तो आता है ना 9 से 8, चलो 8 1 जा 8 5 जा 40, 4 आगे 8 12 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। यस, डी ऑप्शन करेक्ट। एकदम अप्रोक्सीमेटली आंसर तो नहीं आता बेटा, एक्यूरेट नहीं आता है, लेकिन समझना चाहिए कि यार कौन सा आंसर चिपकाना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, AIPMT 1992 में सवाल आ चुका था, इफ आर इज द बोर्स रेडियस है, रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट क्या होगा, और इसके लिए मैंने बहुत ही खतरनाक एक ट्रिक्स बताई बेटा, क्या बताई थी, Rn इज इक्वल टू R1 n स्क्वायर, ठीक है। अब n क्या कहा है, थर्ड, मतलब n की वैल्यू थर्ड लेना है, देखो ये थर्ड दिख रहा है कि ना आपको, चलिए सर थर्ड, और R1 की वैल्यू याद करने के लिए कहा मैंने, ये 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, है ना, तो यहाँ पे 0.53, n का स्क्वायर 3 का 9 होता है हमारे इधर, आपके इधर कितना होता है सर, उतना ही होता है, चलो 9 3 जा 27 टू कैरी, 9 5 जा 47 हो रहा है क्या, ये 4 पॉइंट, अरे ये करने की जरूरत ही नहीं थी सर, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, देखो कभी कभी आंसर देख के भी कर सकते, ये सही है आंसर हमारा, लेकिन R3 R1 की वैल्यू R1 रखना, n की वैल्यू बस 9 रखनी बेटा, ठीक है ना, और ये होगा हमारा R1, बस सिंपल लैंग्वेज में करना है, मतलब विदाउट कैलकुलेशन से ही है बस n का स्क्वायर करो, बस ओरली आंसर निकालो, मतलब पहले ऑप्शन देखना भी जरूरी है, ये मेरा आंसर गलत है क्या, नहीं करेक्ट है, लेकिन मैंने उसके ऑप्शन नहीं देखे थे, तो ऑप्शन देखो, कैलकुलेशन करना है नहीं करना क्या पता विदाउट कैलकुलेशन की ओरली आंसर है कि नहीं, n का वैल्यू 9 होता है तो 9 मानना है, बस खत्म, किस्सा सील चिपका दो, क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है बेटा आपके लिए, ठीक है। चलिए 6 नंबर पे बढ़ते हैं आगे बेटा, सबसे मेन क्या आने वाला है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम स्टेट करस्पॉन्डिंग, 10th दी वाली है, तो सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बेटा, और आपको सबको पता है जनरल फार्मूला En -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर,
एन की वैल्यू दी वाली ना मुझे, तो -13.6। एन का स्क्वायर 10 का होता है ये, तो आपको पता होगा शिफ्ट किया जाता है 0 पॉइंट, है ना, माइनस है तो 0.136, 2 से शिफ्ट करना था ना। और जिनको नहीं आता उनके लिए डिटेल में ले सकता हूँ, इसको 10⁻² करो, 13.6 ये ऊपर गया तो -2, 2 से पॉइंट शिफ्ट करो, 1 2 मतलब ये 0.136 होगा। ये बताने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट करना चाहिए बेटा। आप दिमाग लगाओ ना, मैं यही बोलता बच्चों को ऐसे सवाल में। फिजिक्स में हम लोगों को दिमाग चलाने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना आपका माइंड शार्प होगा। तो शार्प करने के लिए क्या करना है, 100 मतलब 2 से शिफ्ट करो, हो गया। 2 से शिफ्ट करने वाला यही जवाब है। ये तो नहीं हो सकता बेटा, ये भी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये और ये कंफ्यूज हो सकता है। तो 100 मतलब 2 से शिफ्ट करना है, बस 2 से शिफ्ट करना है, ये तो पता है। 1 2 मतलब यही ऑप्शन होगा। तो यही दिमाग चलाने की आदत डालो बच्चों। चलिए, energy of electron in ground state of hydrogen atom is 13.6 electron volt. The energy of electron in the first excited state समझते हो? देखो, पहले स्टेट को ग्राउंड स्टेट कहते हैं बेटा, n इज इक्वल टू 1। ये होगा n इज इक्वल टू 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई। ये होगी बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 3। पहले को ग्राउंड कहते हैं, इसलिए इसको छोड़ के फर्स्ट बोला तो सेकंड लेना, सेकंड बोला तो थर्ड लेना, फिफ्थ बोला तो सिक्स लेना है, एक एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है ना। और हम लोगों को क्या बोला है, एनर्जी निकालनी है। तो हमारे पास तो सिंपल सा फार्मूला है सर, -13.6 बाई एन स्क्वायर। अब एन क्या होगा, 2। क्यों, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये नाम है, क्योंकि पहले को ग्राउंड कहते हैं बेटा। तो बस अब तो ये सिंपल सी बात होगी, -13.6, 2 का स्क्वायर 4 होता है हमारे इधर, सर हमारी इधर भी होता है ना। चलो E2 बोलो इसको, क्योंकि है ना। चलिए, मुझे लगता है कि -4 3 जा, नहीं सॉरी 4 3 जा 12, ये 4 4 जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे बेटा, 8 नंबर पे। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज, देखो एनर्जी पता है मुझे कि n इज इक्वल टू 2 वैल्यू है, मतलब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज। इतना इजी सवाल है, शायद बच्चों आप लोगों को बहुत इजी लगता होगा ये, कि इतना इजी है कैसे सर। सबसे पहले तो मुझे नहीं क्या एनर्जी दी वाली कितनी है बेटा, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे कौन से ऑर्बिट में ओरली पता है, ओरली आंसर पता है, लेकिन मैं करके दे रहा हूं, ठीक है। फार्मूला n इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। एन की वैल्यू मुझे पता है बेटा, 3.4 -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6, ये -3.4 प्लस होता है ये 4 जा, अरे आता है ना 3 4, पता है ना। तो n इसका रूट निकालो 2, मतलब ये तो पता है यार, ओरली था। सर क्यों कर रहे, करना पड़ता है, मजबूरी का ना महात्मा गांधी। बच्चे को कुछ बच्चे को ना पता होने के कारण करता हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम का क्या रोल है बेटा, NH बाय ट्वाइस बाय। n की वैल्यू मिली है सर, हाँ कितनी है सर, 2 है, देखो ये बस h ट्वाइस बाय, 2 से 2 मर गया तो बचा क्या बेटा, h बाय पाई। ये एंगुलर मोमेंटम है, h बाय पाई, बी ऑप्शन है सर। हाँ चिपका दो यार, क्या है इसमें। जो बच्चे देखो एंगुलर मोमेंटम जानते हैं ना, NH बाय ट्वाइस पाई, यहां से एक समझ में आ गया कि ये जो एनर्जी मुझे सेकंड ऑर्बिट की, बेटा बताओ पहले ऑर्बिट में -3.6 होता है, दूसरे में 3 पता है ना 4 होती है, बाद में 1.51 होता है, 0.85 पता है ना। ये एनर्जी लेवल जो देखो, लैमन सीरीज, बाल्मर सीरीज पैशन, मैंने इसके लिए एक ट्रिक्स बताए थे। लेडीज ब्यूटी पार्लर बेगमपुरा, देखो लेडीज ब्यूटी पार्लर बेगमपुरा, है ना, मतलब इसका लैमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज ब्रैकेट एंड पीप फंड सीरीज, लेडीज ब्यूटी पार्लर बेगमपुरा है ना। तो सिंपल चीजें याद रखनी चाहिए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, ये है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यार फालतू क्वेश्चन से ये n इज इक्वल टू 2 लिखो वाला,
सर कैसे? अरे अभी तो बताया मैंने फार्मूला हमारे पास ये -13.6 EN स्क्वायर, EN की वैल्यू दी है उन्होंने, EN की वैल्यू -3.4। ये टाइम पास कर रहा हूं ना मैं, है ना बच्चों? क्या ये यार, ये तो EN स्क्वायर अभी करके दिया ना, -13.6, ये इधर आएगा -3.4, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा मतलब 4, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब n इज इक्वल टू 2। अरे इससे ही समझ में आना चाहिए। जिन बच्चों को थोड़ा सा एनर्जी लेवल याद कर लो, ये डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ऐसे आंसर आते हैं? हाँ आते बेटा, आते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे आपके एमएसटीसीटी 50 में से कि जो आप लोग ओरली सवाल के जवाब दे सकते हो। आपको टाइम कंज्यूमिंग को भी ध्यान मध्य रखते हुए पेपर को बनाया जाता है। इन हाइड्रोजन एटम total energy of electron in given orbit 1.5 electron volt, the potential energy in the same orbit। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा है कि टोटल एनर्जी दी वाली बेटा, टोटल एनर्जी जो है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी सेम ऑर्बिट में कितनी होगी, यह हमारे पास सवाल है। मैंने अभी रिलेशन बताया, पोटेंशियल एनर्जी टॉइस ऑफ टोटल एनर्जी। सही बेटा, अभी फार्मूला बना दिया मैंने, आपके लिए बता दिया था। पोटेंशियल एनर्जी, जिनको याद नहीं दोबारा एक बार याद दिला दूं आपको। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द टॉइस ऑफ टोटल एनर्जी। याद रखना है ये, ठीक है ना? बच्चे नहीं तो बोलते हैं सर कहाँ गया हमारा फार्मूला, कहाँ से उठाते हो? टोटल एनर्जी माइनस है 1.5 बेटा, कितना इजी है, डबल डायरेक्ट करो ना, 3 होगा, 1.5 के 3 मतलब, और माइनस है ना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। जिनको फेकोलॉजी अच्छी आती, जिनको फेकोलॉजी नहीं मतलब जिनका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा है, वो इजीली सॉल्व कर सकते। नहीं तो करते बैठे घासीराम कोतवाल जैसे कर रहे सॉल्व कर रहे, बाद में आंसर सॉल्व मत करो यार, दिमाग की बत्ती जलाओ। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, पता है सबको, पता है सर 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि याद है रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट क्या होगी, ये सवाल है। मतलब n इज इक्वल टू 4 है। फार्मूला सर Rn इज इक्वल टू, है ना, R1 n स्क्वायर। चलो Rn, R1 की, अब यहाँ पे R1 रखा नहीं है तो वैल्यू रखना पड़ेगी 0.53। n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे इधर 16 होता है सर, हमारे इधर भी होता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलो 16 3 जा 48, 4 कैरी, 16 5 जा कितने होते हैं 80, 80 और 84, तो 2 छोड़ के पॉइंट है भैया, 1 2, तो 1 2 मतलब 8.4, 8.48 मतलब ये है, और आइंस्टाइन यूनिट में है क्योंकि ये आइंस्टाइन यूनिट में है ना भैया, इसलिए। ओके, इजी है ना? बस अब ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट 4 आर की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना, ये करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, डायमीटर ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम, मुझे डायमीटर निकालनी है। मुझे तो लगता है कि इसके सवाल इजी सवाल कोई नहीं होगा। डबल हमको पता है कि रेडियस फर्स्ट है बेटा 0.53, डायमीटर क्या होता है बेटा टॉइस ऑफ R1, तो 2 मल्टीप्लिकेशन आता है ना बेटा, इसके डबल करो भला, तो हमारे इधर 1.06 आता है, आपके इधर कितना आता है पता नहीं। कितना इजी है ये चैप्टर, सही में मजा आ रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि सर 50 क्या 100 एग्जाम्पल करेंगे एक दिन में। बिल्कुल कर सकते बच्चों, बस खुद को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ानी है। और इतने इजी सवाल होते हैं, हम लोग छोड़ते हैं यार ऐसे सवाल को। मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसे सवाल को जो बच्चे छोड़ रहे हैं ना उनके लिए। देखो, रेशियो ऑफ द एरिया निकालना, एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। अब देखो मैंने क्या कहा बेटा, याद होगा आपको, ये ग्राउंड स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये कौन सी बेटा सेकंड, ये कौन सी है थर्ड है, समझे? मतलब यहाँ पे आपको इसके लिए n2 और n3 उठाना है, और आपको एक पता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, लेकिन रेडियस का और एरिया का जो रिलेशन है बेटा वो r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, पता है ना आपको, पाई r स्क्वायर एरिया का फार्मूला है ना, पाई r स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर होगा, मतलब बेटा ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब a इसका स्क्वायर करो, कर दिया, इसका स्क्वायर करो सर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा n⁴ होगा, समझे?
मुझे आर तो पता नहीं बेटा, लेकिन एन पता है ना। तो यूरिया का रेशियो A1 A2, तो एन का स्क्वायर है, पावर है 4 बेटा। इसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये, और ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट का है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 है ना, और इसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, सेकंड का थर्ड बेटा, इसकी पावर 4 है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है। एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट है ना, सेकंड टू फर्स्ट है, मतलब बेटा इसको सेकंड टू फर्स्ट करना है, सॉरी सेकंड टू फर्स्ट करना है ना। तो देखो यहाँ पे सेकंड टू फर्स्ट करना है, इसलिए हम लोगों को उल्टा, बस इसका उल्टा रखना है। कर सकते थे ऐसे, बाद में उसको उल्टा भी बना सकते थे, लेकिन चलो जाने दो, क्योंकि एक स्टेप बढ़ेगी और बाद में थोड़ा सा तकलीफ होगी, बच्चे को लगेगा। A2 बाय A1 करना है, तो आपको तो पता है A2 मतलब सेकंड एक्साइट, फर्स्ट देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये है सेकंड, और ये फर्स्ट है बेटा, सेकंड मतलब थर्ड है, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये है, पावर 4 है। आपको पता है ना 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये 9 मल्टीप्लाई 9 होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 81, तो ये 81 हो गया बेटा। 4 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 पावर मतलब 4 बार मल्टीप्लाई, तो ये नहीं 2 है ना, ये देखो 2 है, 2 को करना बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो रहे मेरे 16। तो सी ऑप्शन को चिपका सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ध्यान में आ गया बेटा। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब तो 2 लेना, सेकंड मतलब थर्ड लेना, एक एक्स्ट्रा लेना, एक जो नाम है ना उसमें देखो, सेकंड मतलब तो 3 नंबर लेना, फर्स्ट बोला तो 2 लेना, फिफ्थ बोला तो 6 लेना, समझे। और इसका रिलेशन कैसे समझ में आना चाहिए, एरिया के साथ रेडियस का आर स्क्वायर है, लेकिन आर के साथ एन स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करना पड़ा मुझे, इसलिए n⁴ आ गया। बढ़ते आगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द ऑर्बिट 1.5। इतना इजी सवाल है बेटा कि सोच नहीं सकते आप लोग, इतना इजी एग्जांपल है, शायद आपको मतलब ऐसा लगेगा कि क्यों दिया है। देखो एंगुलर मोमेंटम 1.5 h बाय पाई। एक बात बोलूं, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला n h बाय ट्वाइस पाई, मुझे ट्वाइस पाई करना है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, क्या इसको 1.5 को 3/2 लिखा तो क्या फर्क हो रहा है, अरे 1.5 होना या 3 के आधे होना, 1.5 ही होगा, 3 का आधा 1.5, तो इसको 3 लिखो डिवाइड बाय 2 h बाय पाई, हो रहा है कि नहीं बेटा। देखो 3 लिखो h बाय ट्वाइस पाई, ये 3 कौन हो सकता है फिर, n, मतलब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 मिला है, समझे। अब एनर्जी निकालनी है En, आपको फार्मूला पता होगा n², n की वैल्यू पता है मुझे, En -13.6, n का स्क्वायर 9 होगा, और थर्ड क्या एक्चुअल में, एक बात बोलो बेटा, थर्ड ऑर्बिट में कितनी होती है एनर्जी, सबको पता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबको पता है। यार डिवीजन करो, नहीं तो 9 1 जा 9, छोटे बच्चे है क्या बी, छोटा बच्चा समझ कर हमको ना समझाना, अरे 9 से डिवीजन किया तो यही नंबर मिलेगा ना, ऑब्वियसली। चलो बढ़ते आगे। विच ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉलोइंग, रॉन्ग बताना भैया। इलेक्ट्रॉन मूविंग थर्ड ऑर्बिट, थर्ड मतलब अभी निकाला, देखो ऊपर के इसमें थर्ड ऑर्बिट रहा, यानी इज इक्वल टू थर्ड रहा, तो कितनी एनर्जी रखती है, -1.51, करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट नहीं होना चाहिए मुझे। ऑर्बिटल रेडियस देखो, ये Rn फार्मूला है ना, R1 n², थर्ड की देखो कितनी मिलती है, क्या Rn, इसका 0.53, R1 का रेडियस 0.53, n², 3 का स्क्वायर 9 होता है, चलो देखो 27 आता है ना बेटा, 2 9 5 40 47, देखो मिल रहा है, हाँ करेक्ट है, नहीं चाहिए, ये भी करेक्ट है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम NH बाय ट्वाइस बाय, n की वैल्यू 3 डालो सर, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है ना ये, h बाय है ना ट्वाइस बाय, तो ये भी करेक्ट है। ये रॉन्ग है बेटा, ये रॉन्ग है पक्का, तो यही आंसर मेरे लिए है। टोटल एनर्जी का फार्मूला m⁻² पता है ना आप लोगों को, इस हिसाब से रखो, टोटल एनर्जी जो होती है तो -13.6 है ना, तो ये मिली ना हम लोगों को, तो ये कैसे मिलेगी, डिवाइड बाय 3 का 9, तो मुझे तो 1.51 मिल रही है ना, तो ये कैसे मिलेगी, ये मिली है ना एक बार, तो दोबारा कैसे मिलेगी, ये तो ऑब्वियसली यही आंसर है, रॉन्ग आंसर चाहिए।
बच्चे सही गड़बड़ गड़बड़ में कर सकते, इसलिए जानबूझकर आपको फंसाने के लिए बेटा कोशिश की जा रही है। आप चाहते हो, नहीं फंसना चाहते हो तो थोड़ा सोच समझ कर कर लीजिए। इजी तो है एग्जाम्पल, लेकिन करना भी बहुत जरूरी है। चलिए, नंबर्स ऑफ फोटोन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दी वाले बेटा, फ्रीक्वेंसी न्यू से 2 × 10⁻13 हर्ट्ज है। एनर्जी भी दी वाली, वाह 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 वाह, 6.63 जूल। निकालना क्या है सर? नंबर्स ऑफ फोटोन। हमारे पास एनर्जी होती है एक्चुअल में एच न्यू। अब एन लगाओ, नंबर्स ऑफ फोटोन निकालना है तो एन E/h न्यू। समझे? सिंपल है। E इज द एनर्जी, एनर्जी क्या बेटा? 6.63। H क्या बेटा? 6.63 10⁻−34। न्यू क्या बेटा? 2 × 10⁻13। मुझे लगता है ये मर जाएगा, तो बचा है 1/2। 13 गए तो 21 रहता है, आई थिंक 21, तो ये पॉजिटिव होगा बेटा। समझे ना? अरे 34 में से ये 13 चले गए तो आपको पता ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये माइनस है बेटा, ये माइनस ऊपर गए तो प्लस होता है, और ये 1/2 मतलब हाफ, हाफ मतलब 50 पैसा, 0.5 पैसा, 10⁻21। शिफ्टिंग करो सर, 5 एक पॉइंट कर दो तो ये होगा, तो 20। देखो कभी कभी ये कर सकते थे बच्चे, इसको ध्यान दीजिए, पॉइंट शिफ्ट करना है, इसलिए सी ऑप्शन है। इन दोनों सी और डी में कंफ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं। What is the ratio of energy of hydrogen atom when it third and second excited state? वाह 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 वाह, थर्ड और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोला है। अब देखो क्या कहा है, थर्ड, थर्ड मतलब n इज इक्वल टू 4 होगा, और सेकंड मतलब n इज इक्वल टू 3, एक से ज्यादा, मैंने पहले ही बोला बेटा आप लोगों को, है ना। तो सिंपल कहानी है, मुझे लगता है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। जिनको याद नहीं दिला देता बेटा, -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास। अब मुझे यहां पे रेशियो निकालना बेटा, किसका? थर्ड और इसका। तो E थर्ड और E थर्ड मतलब यहाँ पे 4 एनर्जी लेवल होगी, और ये सेकंड मतलब ये होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए n3 और ये n4 का स्क्वायर। समझे बेटा? शायद बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे 4 क्यों लिखा है, तो आपको पता है एक एक्स्ट्रा लिखना है ना हम लोगों को, एक क्या करना है बेटा? एक्स्ट्रा लिखना है, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया बेटा? ये 4 हो गए, है ना। समझे ना? तो चलो यहाँ पे n3 की वैल्यू, ये n3 की है और ये n2 की है। वो बोल रहा है ऐसा, लेकिन ये फोर्थ क्यों? एक्चुअली ये फोर्थ की है और ये थर्ड की है। चलो n3 की वैल्यू इसको मान सकते हैं हम लोग, ये है 3 और ये है बेटा कितना? 4, मतलब ये 4 होगा, स्क्वायर करो तो ये होगा बेटा मेरे पास 3 का और ये 4 का स्क्वायर 16। सिंपल एग्जांपल है, बस प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है बेटा, समझ में आना चाहिए। थर्ड एक्साइटेड वर्ड आ गया तो एक एक्स्ट्रा, नहीं आता है तो सीधा n इज इक्वल टू, तो फिर हम लोग थर्ड बोले तो 3 लिखते हैं, 2 बोले तो 2 लिखते हैं, लेकिन एक्साइटेड वर्ड आ गया तो एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड करना उसमें। थर्ड बोला तो 4, फोर्थ बोला तो 5 लेना है, 6 बोला तो 7, 10 बोला तो 11 लेना है, ऐसे करना है। चलो बढ़ते हैं आगे। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द वैल्यू इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टेट। सिंपलेस्ट एग्जांपल है, बस बच्चे को गड़बड़ कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है बेटा 1/4πε0 E²/r, पता है आपको। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बस इतना ही फर्क है बेटा यहाँ पे, कि क्या फर्क है ध्यान दीजिए, 1/4πε0 E²/τ/r, ये 2 आगे बेटा, मतलब 1/8 लिखते होंगे आप काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में। तो इससे हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टॉइस काइनेटिक एनर्जी मिलता है। देखो ना, ये पूरे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है कि नहीं है ना। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होगा, है ना। समझे ना? बस इतना फर्क होगा बेटा, और ये माइनस होती है, बस यहाँ पे आ जाओ तो u इज इक्वल टू, ये माइनस है ना, तो माइनस ऑफ टॉइस काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखें। अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ टॉइस काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ये दी वाली। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टॉइस में से 1 गया तो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। सही है, समझ में आ रहा है ना। टोटल
अब मुझे पता बेटा टोटल एनर्जी कितनी दी वाली है, माइनस दी वाली। देखो टोटल एनर्जी -3.4, तो -3.4, ये माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस माइनस प्लस होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिले। चलो सर पोटेंशियल एनर्जी बता दो अभी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टॉइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, -2 3.4, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये होगा माइनस माइनस क्या हो रहा है बेटा, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? तो पहले क्या पूछा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये है, और बाद में पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। ध्यान दीजिए, कभी कभी जानबूझकर उल्टा लिख सकते, देखो यहाँ पे उल्टा आंसर है, ये भी बच्चे चिपका सकते, पोटेंशियल एनर्जी पहले बाद में काइनेटिक। आपको क्या पूछा, पहले काइनेटिक एनर्जी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन है, पोटेंशियल एनर्जी बाद में पोटेंशियल एनर्जी का ये ऑप्शन है। बच्चे पहले पोटेंशियल काइनेटिक मत लिखना, क्या पूछा है ध्यान दीजिए, मतलब आंसर आने के बाद भी सेलेक्ट करते हुए हम लोग रॉन्ग कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन गलत हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, बस ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए नेक्स्ट, व्हेन एन orbital electron of hydrogen atom raise from ground state to higher energy state of orbit, speed reduce the half initial value, radius of the initial electron is r, then the new orbital radius will be, क्या होगा ये हम लोगों को पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आपको मैंने एनर्जी का वेलोसिटी का फार्मूला ई स्क्वायर टॉइस एप्सिलॉन एन एच बोला है ना। स्पीड का फार्मूला इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इसकी स्पीड है बेटा ये, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशंस है। सही है बेटा। तो हमारे पास v2 बाई v1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए n1 बाई n2 होगा। और उन्होंने क्या कहा है, हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, हाफ ऑफ इनिशियली वैल्यू जो होगी उसके हाफ पे, मतलब यहाँ पे ये रेशियो 1/2 है ना, हाफ हाफ बोला है ना बेटा इनिशियल वैल्यू से, तो यहाँ पे कर सकते हैं ना ऐसे, बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम रेज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट हायर एनर्जी, स्पीड इज रिड्यूस कर दिए, स्पीड को रिड्यूस कर दिया, सॉरी स्पीड को रिड्यूस कर दिया कितना, ओरिजिनल से हाफ। तो रख दो बेटा यहाँ पे, अगर आपको ये गलत लगता होगा तो कुछ नहीं, देखो हाफ 2 है ना, ये v2 की वैल्यू v1 n1 बाई n2 क्या आ रहा है बेटा, देखो बोला वही आ रहा है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ फिर कि ये हाफ वैल्यू आने वाली है। ओके, हाफ वैल्यू मिल गई। ओके सर, मतलब सर n1 की वैल्यू 1 और n2 की 2 मिलेगी, तो n2 की वैल्यू जो है 2 मिलेगी, देखो ना ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है, मिल गई। ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा, रेडियस ऑफ इनिशियल ऑर्बिट न्यू क्या होगा, तो हमारे पास फार्मूला बेटा r2 इज इक्वल टू r1, या ये फार्मूला r1 n स्क्वायर, तो r क्या बेटा यहाँ पे n क्या है 2, r1 रखने दो, r रखो, n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, मतलब बेटा r2 इज इक्वल टू 4n। मतलब हम लोगों को n क्यों निकालना था, तो बेटा रेडियस निकालने के लिए। तो मुझे लगता है कि बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा आपके लिए। अब लास्ट और फास्ट करते बेटा, 20 एमसीक्यूज करके दिए मैंने कम समय में, फार्मूले भी करके दे रहा हूं, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इन लिथियम, पहले बार लिथियम आ गया बेटा, फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट। लिथियम जो है बेटा, इसके लिए उसका जेड एटॉमिक नंबर 3 होता है, पता होगा सबको, मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको बोलने के लिए। तो उनका कहना है यार पहले En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर लिखते हैं, और इनका क्या कहना, पहले क्या बेटा फर्स्ट है, मतलब n इज इक्वल टू फर्स्ट रखो, तो En, अब जेड की वैल्यू भी फर्स्ट, सॉरी जेड की वैल्यू इसकी थर्ड रहेगी, क्यों, क्योंकि लिथियम। आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन के बारे में 1 क्यों लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है बेटा, तो रख दो माइनस, देखो 1 के लिए 1 है ना, यहाँ पे 13.6, n की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा 1, तो मल्टीप्लिकेशन करो यार, है ना 36 सॉरी 54 5 कैरी आ गए, 50 5 कैरी आ गए, और 9 1 जा 1 14 ना, कितना आ रहा है आपका, कुछ नहीं ज़्यादा आना चाहिए ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस करता हूँ, 1 मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा यहाँ पे कट करता हूँ।
क्या होगा, अरे भगवान 1 मिनट, ओके, क्या होगा बेटा, 54 ही हो रहा है ना, 54 5 कैरी है ना यहाँ पे, 9 3 27, 27 और ये 5 क्या आ रहा है, 2 32, मतलब 2 आ गया बेटा, ठीक है ना, ये पॉइंट तो यही आएगा मुझे पता है, 3 कैरी है, 9 3 सॉरी 9 1 9 और ये 3 12, 122 पॉइंट ये आ रहा है मुझे, ठीक है सर। अब ई कौन सा रखना है बेटा, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है, n इज इक्वल टू थर्ड, मतलब 3 रखना है, तो ये 3, यार क्या हो रहा है आज, हाँ ये थोड़ा सा लिखने में आज मौसम, चलो 3 बोला है, तो ये -13.6, ये मल्टीप्लाई 9 होगा, n स्क्वेयर की वैल्यू 9 है, तो ये भी 9 9 9 मर जाएगा, तो इसकी माइनस, ये भी माइनस है, -13.6 ये वैल्यू मिल रही है। ओके सर, बहुत बढ़िया। हम लोगों को डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है बेटा, डिफरेंस डेली ही निकालना है, तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, तो आपको पता है कि E3 माइनस E1, E3 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, -13.6 -1224 है ना, और ये माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ऑब्वियसली डेल ई इज इक्वल टू -13.6, ये प्लस होगा 122.4, मतलब बेटा मुझे ये कहना है कि यहाँ पे आप लोग कर सकते हो 122.4 माइनस ये 13.6 है, तो ये हो गए 14, 14 में से 6 गए तो 8 होते हैं, ये हो गए बेटा 11, 11 में से 3 गए 8 रहते हैं, है ना, और यहाँ पे हो गया 1, 1 में से गया तो 0 1, मतलब ये आ रहा है मेरे पास डेल ई, क्या आ रहा है बेटा 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सी ऑप्शन को चिपकाया जाए। तो ऐसे थे बच्चे क्वेश्चंस, आज ही शाम को आपको लाइव मिलेगा 6 बजे, तो इसमें भी आना, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ओनली 2 चैप्टर बाकी है इसके बाद, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में, तो वो भी संडे तक हम लोग खत्म करेंगे, तब तक बाय करते हैं, शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।